उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर शिवसेना भवानी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर मंजू राठौर ने अभद्र टिप्पणी की। दरअसल आपको बता दें कि ठाकुर मंजू राठौर ने धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी बाबा और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं को कहा कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती, बिछुए नहीं पहनती, वहां खाली प्लॉट होती, उन पर कोई भी कब्जा कर सकता है। ठाकुर मंजू राठौर का कहना है कि उस महापाखंडी से ये पूछा जाए कि जो विधवा महिलाएं होती हैं या जो कुमारी लड़कियां होती हैं, अगर वह सिंदूर नहीं लगाती तो क्या वह खाली प्लॉट होते हैं? औरतों के प्रति इस तरह की भावना रखने वाला बाबा हो ही नहीं सकता। जब से ऐसे पाखंडी बाबा हमारे देश में आए हैं, तब से इस देश की महिलाओं की कोई इज्जत नहीं रही। ऐसे बाबाओं को तत्काल जेल भेज दिया जाए। हम अपने देश की सरकार और जनता से कहना चाहते हैं कि अगर ऐसे बाबाओं का हमें सर काट कर दिया जाए तो हम उसे 50,000 रुपए का इनाम देंगे और भवानी सेना शिवसेना उसका सम्मान करेगी, क्योंकि जो महिलाओं के साथ खड़ा रहेगा और उसका सम्मान करेगा वही देश पर राज करेगा। अगर सबसे ज्यादा महिलाओं की इज्जत किसी ने उछाली है तो ऐसे पाखंडी बाबाओं ने। सनातनी में ऐसे कहीं नहीं लिखा कि महिलाओं को खाली प्लॉट बोले। हम आपको खाली प्लॉट दिख रहे हैं। ऐसे बाबाओं को महिलाएं भी चौराहे पर खड़े होकर जूता मारे और गधे पर बैठाकर इनका जुलूस निकाले। ऐसे बाबाओं का जो भी सर काटे हमारे पास लेकर आएगा, हम उसे 50,000 का इनाम देंगे और सम्मान भी करेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? जी, मेरा नाम ठाकुर मंजू राठौर है और मैं शिवसेना भवानी सेना की जिला अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद। उन्होंने जो कहा है कि जो महिलाएं होती हैं जो सिंदूर नहीं लगाती हैं, बिछिया नहीं पहनती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो खाली प्लॉट होती हैं, उन पर कोई भी कब्जा कर सकता है। उससे ये पूछी जाए महापाखंडी से, कमीना आदमी से कि ये बताओ जो जिनके पति ख़त्म हो जाते हैं, जो कुमारी लड़कियां होती हैं, शादी के योग्य होती हैं, अगर वो सिंदूर नहीं लगाती हैं और जो विधवा होती हैं वो सिंदूर नहीं लगाती हैं तो वो खाली प्लॉट होते हैं, उन पर कोई भी ऐरा गैरा आके कब्जा कर सकता है। और फिर औरतों के प्रति इस तरीके की भावना रखने वाला बाबा तो बाबा हो ही नहीं सकता। कम से कम ये अपनी वाणी पे कम से कम ध्यान दे कि बताओ तुम उस महिलाओं के खिलाफ बोलो जिस महिलाओं के कारण तुम्हारी दुकानें चल रही हैं। हम अगर प्रवचन सुनने ना जाएं, तुम्हें नहीं पूजें तो तुम कहीं के बाबा नहीं, कहीं के कुछ नहीं होगे। और हम तो ये कहते हैं हमारी सरकार से कि जब से ये पाखंडवादी बाबा आए हैं निकल के, तब से हमारे देश का पूरी तरीके से भंडारार हो गया, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं रही। ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम चलाते हैं, बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर हैं, धीरेन्द्र शास्त्री इनका नाम है। ऐसे बाबाओं के लिए तो एक ही कानून हो कि जैसे ऐसे बयान दें उन्हें तत्काल जेल भेज दिया जाए, जिससे कि दूसरे बाबा भी ये सोच समझ के बयान दें महिलाओं के खिलाफ, खासकर महिलाओं के खिलाफ। क्योंकि जो महिलाएं हैं वो भी एक बाबा है, वो भी एक महिलाओं से पैदा है, किसी लेडीज़ से पैदा है, किसी जेंट्स से तो है नहीं। वो खुद तो पैदा भगवान ने उसे कर नहीं दिया, ऊपर से तो वो गिन नहीं गया है। हम सरकार से और अपनी जनता से ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसे बाबाओं का अगर सिर काट के हमें ला के दिया जाए तो हम उन्हें 50,000 रुपया इनाम देंगे और भवानी सेना शिवसेना उनका सम्मान करेंगे। क्योंकि जो महिलाओं के पक्ष में बोलेगा, जो महिलाओं के साथ खड़ा रहेगा, वही देश पर राज करेगा और वही देश का उसी देश का नाम आगे जाएगा जिस देश की महिलाओं की इज्जत होती होगी। पर हमारे देश में हम महिलाओं की अब कोई इज्जत नहीं रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा इज्जत हमारी अगर किसी ने उछाली है तो ऐसे पाखंडी बाबाओं ने, जो पाखंडवाद फैला रहे हैं और जो देश में कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं। सनातनी हो तो सनातन में तो ये तो कहीं नहीं लिखा है कि भाई आप महिलाओं को टारगेट करो, आप महिलाओं को खाली प्लॉट बोलो। अरे खाली प्लॉट कोई भी आएगा कब्जा कर लेगा। हम प्लॉट दिख रहे हैं, हम उसे हम प्लॉट हैं? इतना हराम आदमी हो रहा है ये, इसकी दुकान बंद कराई जाए, तत्काल इसे जेल भेजा जाए और इसे जो बाबा की पदवी दे रखी है हमारे समाज ने, हमारी जनता ने, इसे बाबा कहना बंद करो। ये सिर्फ एक ढोंगी है, पाखंडी है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो भी ऐसे बाबा जहाँ कोई भी हों जो औरत के बारे में जो बलात्कारी हैं, जो औरत के बारे में गलत बोलते हैं, ऐसे बाबाओं को जो भी सिर काट के हमारी पास लाएगा, भवानी सेना शिवसेना उसे 50,000 का इनाम देगी और सम्मान भी करेगी। ये बहुत ज़्यादा गलत है। वो हमें प्लॉट समझ रहा है, मतलब हम घर की, देश की शान हैं, हम घर की इज्जत हैं, वो हमें प्लॉट बता रहा है।
हम तो ये मानते हैं कि हमारे देश के जो पुरुष हैं उनकी मानसिकता इतनी गलत हो गई है हम औरतों के प्रति, तो हमें तो ऐसा लगता है कि हमें खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, हमें खुद बोलना पड़ेगा। ऐसे बाबाओं पर खुद जूता फेलने पड़ेंगे, ऐसे बाबाओं पर बीच चौराहे पे औरतें जूता पेलें और जूता मारें और इनकी गधे पे बैठाल के इनकी जुलूस निकालें। ऐसे बाबाओं के साथ तो ये होना चाहिए।